दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज का वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उस थंबनेल का टाइटल मैंने डाला है, मोदी का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी का आईटी सेल। ऐसा मैंने क्यों कहा है, इस खबर पर जरा बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नवंबर महीने की एक घटना है जब बीएचयू में एक लड़की को गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतार दिए गए और उसके साथ बहुत बदसलूकी की गई। यह घटना नवंबर की है, एक महीने से ज्यादा हो गया। अब जाकर जो 3 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये 3 आरोपी हैं, कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। वाराणसी पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और इन तीनों पर छात्रा के साथ गैंगरेप का आरोप है। घटना के बाद इनकी एक तस्वीर भी सामने आई थी। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। अब यह खबर महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि बीजेपी के अंदर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी की आड़ में ये सब बचना चाहते हैं। इन सभी आरोपियों के खिलाफ वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज की गई। अब आरोपियों को पकड़ा गया है कल या परसों। 1 महीने 1.5 महीने बाद आरोपियों को पकड़ा गया। आखिर कैसे, क्यों क्यों इतनी देर हुई, इस पर अपने आप में सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि वाराणसी को मिनी पीएमओ कहा जाता है, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है। वहां प्रधानमंत्री का मिनी पीएमओ काम करता है और इतने मतलब मशहूर जगह पर इतनी एक सांस्कृतिक नगरी कहते हैं वाराणसी को, भारत की सांस्कृतिक नगरी जिसका बहुत डेवलपमेंट हुआ है, वहां इस तरह की घटना होना और 1 महीने तक आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन न होना और उसके बाद अचानक उनका सामने आना और उनको गिरफ्तार करना और फिर सोशल मीडिया पर उसका एक ट्रेंड बनना। सोशल मीडिया पर बीजेपी आईटी करके आज ट्रेंड हो रहा है। एक्स पर, ट्विटर जिसको कहा जाता था, जिसको अब एक्स कहते हैं, उसमें ट्रेंड कर रहा है बीजेपी आईटी। अब ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो आरोपी हैं, कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल, इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी की आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। मतलब ये बनारस में यानी वाराणसी में आईटी सेल का काम देखते हैं और आईटी सेल को लेकर हमेशा राष्ट्रवादियों के मन में एक 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 कसक रही है। मतलब एक उनके प्रति एक वो एक इसके विरोधी रहे हैं। मतलब जो आईटी सेल की वर्किंग है, लोग यहां तक कहते हैं कि आईटी सेल में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं, मतलब जिनको बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनको लैपटॉप खोलना ही नहीं आता। एक मुझे रॉ के एक पूर्व अधिकारी बता रहे थे कि आईटी सेल में अमित मालवीय के यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको काम नहीं आता लेकिन भरे पड़े हैं। उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है ये भी किसी को नहीं पता। अमूमन जब आप किसी को भर्ती करते हैं तो उसके रिकॉर्ड के बारे में भी पता करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को ऐसे ही नौकरी पर रख लें। लेकिन ये जो आरोपी हैं ये आईटी सेल के मेंबर थे और दिल्ली में एक आईटी सेल है जो नेशनल लेवल पर काम करता है, जिसको अमित मालवीय देखते हैं, और जिला स्तर पर भी आईटी सेल बने हुए हैं। तो लेकिन जो आईटी सेल वाराणसी में काम करता है उसमें जो भी नियुक्तियां होती है वो कोई लोकल स्तर पर नहीं होती। लोकल होते हैं, जो काम करने वाले लोकल होते हैं, लेकिन ऊपर से उनकी सिफारिश आती है।
ऐसे ऐसे लोग जो ऊपर से सिफारिश के तौर पर भर्ती हो जाते हैं, उनमें से ही ये लोग हैं जिन्होंने इस कारनामे को, इस इस घृणित कृत्य को अंजाम दिया है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, और वहां इस तरह की घटना हो जाना, ये अपने आप में कितना अपने आप को एक शर्मसार करने वाली बात है। और वो कौन लोग हैं जो अब तक, योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, ये तो आपको मालूम है, और योगी आदित्यनाथ अपने कड़े एक्शन के लिए जाने जाते हैं। वो अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, भले ही अपराधी किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अगर वो अपराध कर रहा है तो उसको दंड मिलना है, फिर वो योगी जी की आंख से नहीं बच सकता, योगी जी के डंडे से वो बच नहीं सकता। तो फिर ऐसा क्या है कि 1 महीने बाद इन लोगों की गिरफ्तारी होती है और ये सामने आते हैं। आखिर इन लोगों को बचा कौन रहा था? आखिर वो कौन से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो एक तरह से अ, पार्टी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति, उनको पसंद नहीं करते? क्या जेपी नड्डा ने अमित मालवीय को बुलाकर पूछा? पार्टी के अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने क्या इन लोगों से पूछा कि आईटी सेल वाले, देखिए, कहीं ना कहीं इसमें जो अमित मालवीय हैं, उन वो भी बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, और उनको लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। राष्ट्रवादी लोग उनको पसंद नहीं करते, उसके कई कारण हैं। लेकिन बात यह है कि पार्टी जो आलाकमान है, क्या वो पूछेगा अमित मालवीय से, या इस बारे में बात करेगा? क्योंकि आज जिस तरह सोशल मीडिया पर एक्स पर जो ट्रेंड हो रहा है बीजेपी आईटी करके, यानी कि ये कुछ ऐसे लोग जो पार्टी की इज्जत का फालूदा बनवा रहे हैं, पार्टी के ही लोग हैं, अंदर के ही लोग हैं। वो कौन सी लॉबी है कि जो इस तरह के तत्वों को हवा दे रही है? जिस प्रकार की छवि इस वक्त बनी हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में, और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए, और फिर जो अयोध्या में इस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, और उससे पहले जब देश में राममय माहौल है, बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, उससे पहले एक खबर सामने आती है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्यों भाई, इतना टाइम क्यों लगा? कौन बचा रहा था? सबसे बड़ी बात यह है कि इन आरोपियों को अब तक कौन बचा रहा था? ऐसे आरोपी अब तक कैसे बचते आ रहे थे? ये खबर कुछ इस तरह से है कि एक छात्रा जिसके साथ ये सब हुआ, उसने बताया कि वो रात में 1 बजे अपने हॉस्टल से किसी जरूरी काम के लिए बाहर निकली थी, और कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के बाद पास उसका दोस्त मिला था। वो दोनों साथ जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूरी पर पीछे से एक बुलेट मोटरसाइकिल आई, उस पर 3 आवारा टाइप के लोग, शख्स, 3 लड़के सवार थे। तो उन्होंने रोक लिया और फिर गलत हरकत की। इस पर बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, जब आप इस तरह का मामला होगा तो लोग सवाल पूछेंगे ही, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा अब तक नहीं था, और उन्होंने इनको घेरना शुरू कर दिया। पर बात यह है कि ये नौबत आती क्यों है? ये नौबत आती क्यों है? आप इस मामले को अगर तुरंत उसी वक्त सुलटा देते, आरोपियों को गिरफ्तार करते, तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। मतलब ये 2000 2023, मतलब 31 दिसंबर को ये घटना की इस खबर सामने आना, क्या ये क्या है आखिर? किस किस बात का इंतजार किया जा रहा था कि साल बीतते बीतते हम ये खबर आपको सुनाएंगे कि इस तरह से एक घटना उत्तर प्रदेश में हुई, जिसके चलते
पार्टी को बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। आपके मतलब कहते हैं ना कि इंसान की एक बुराई उसकी लाख अच्छाइयों को ढक लेती है। यही है, ये इसीलिए होता है। तो सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था के मोर्चे पर इस वक्त योगी सरकार काम कर रही है, उनकी सरकार के रहते ऐसे तत्व अगर सक्रिय हैं और अगर उनको पार्टी में किसी बड़े नेता की सरपरस्ती हासिल है, तो वो कौन है? क्यों उनको बचाया गया? इसका जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आईटी सेल के हेड अमित मालवीय से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। वरना जो मैंने थंबनेल लगाया है, उस पर तो बात होगी ही। वो तो एक सवाल अपने आप में है ही। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।